नमस्कार दोस्तों। हमारा देश भारत जहां चांद पर गगनयान उतारने की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चौतरफा परेशानियों से घिरा पाकिस्तान आर्थिक संकट के साथ इन दिनों कुछ राजनीतिक स्थिरता से भी जूझ रहा है। पुराने साथी भी अब उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान समस्याओं का पिटारा बन गया है। उसके इन समस्याओं से निकलने वाले रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हालात ये है कि वहाँ के लोगों को खाने के आटे तक नहीं मिल पा रहे हैं। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस बदतर स्थिति और इसके पीछे वजह को समझने का प्रयास करेंगे। इन दिनों पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस पर डिफाल्टर देश घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन जहां भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं पाकिस्तान कई तरह के मुसीबतों से घिरा हुआ है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 पीएम देखे हैं, लेकिन इनमें से एक भी पीएम ने अपने कार्यकाल यानी 5 साल को पूरा नहीं किया। 18 बार भ्रष्टाचार या कह लीजिए कि सैन्य बल की ताकत से उनको हटाया गया। इस तरीके से बार बार देश की सरकार बदलने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान में आया आर्थिक संकट उसके ही गलत फैसले का नतीजा है। आज पाकिस्तान में आटा दाल का जुगाड़ करना भी चांद पर पहुंचने जैसा हो गया है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साल दर साल गिरती जा रही है। पाकिस्तान हर साल करीब $30 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट यानी बेचता है और $90 बिलियन के करीब सामान को इंपोर्ट यानी कि खरीदता है। एक्सपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा सामान पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी $376 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान पर $274 बिलियन का कर्जा है। पाकिस्तान सरकार अपने बजट का 1/3 भाग केवल कर्जा चुकाने में ही लगा देती है। पाकिस्तान की महंगाई दर 25% हो गई है। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी दूध, प्याज, नमक जैसे जरूरी सामान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आटे से लदे इस ट्रक के पीछे भागते लोगों की तस्वीरें पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को बयां कर रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए का मूल्य तेजी से गिरता जा रहा है। डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान तेल जैसे जरूरी सामानों का भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाइयां जैसे जरूरी सामान लेटर ऑफ क्रेडिट की अदायगी ना होने के कारण फंसे हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल के कारण अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचा है, वहीं कोविड महामारी के बाद 2022 में आई भयंकर बाढ़ ने वहां की मुसीबतें और बढ़ा डाली हैं। बाढ़ में पाकिस्तान के 1700 लोग मारे गए, तो वहीं 22 लाख से ज्यादा घर भी तबाह हो गए। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अकेले बाढ़ से निपटने के लिए पाक को करीब $16 अरब की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठा ही नहीं सकती। पिछले कुछ महीनों से पाक पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया सहित कई देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला ये पाक आज खुद इसकी मकड़जाल में फंस गया है। जो देश इसमें पाकिस्तान की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करते आए हैं, वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत में है। अगर चीन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अन्य देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज देकर पहले उसको फंसाता है और फिर उसकी संपत्तियों पर अपना कब्जा कर लेता है। पहले चाइना ने श्रीलंका को इसी जाल में फंसाया और अब श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी इसी जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC है, जो चीन के कसगर से होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बनाया जाना है। इसमें चीन अब तक $3 बिलियन का इन्वेस्ट कर चुका है। CPEC का एक हिस्सा POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार बदलने की वजह से चाइना ने अगली किस्त देने से मना कर दिया है और CPEC का काम अभी अधूरा पड़ा है। अरबों डॉलर का निवेश करने वाले चाइना ने भी इस मुश्किल परिस्थिति में अपना मुंह मोड़ लिया है।
पाकिस्तान अपनी डूबती नैया बचाने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है, लेकिन IMF ने भी मदद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। पाकिस्तान की विश्वसनीयता इतनी कम होती जा रही है कि इसके मित्र देश जैसे सऊदी अरब पाकिस्तानी PM के बजाय पाकिस्तानी सेना प्रमुख से भरोसा मिलने के बाद ही किसी तरीके की आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में दूसरों का मुंह देख रहा है। वहीं भारत अपने वैश्विक डिप्लोमेसी के कारण पाकिस्तान से कई गुना आगे आकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था के पीछे का कारण समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।